हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे मीन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है मीन का डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। तो लेट अस वी स्टार्ट हियर। द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीन। अच्छा, मीन किसको बोलते हैं? तो मीन एक्चुअली क्या है? ये सब ऑब्जर्वेशंस है। ये सब क्या है? ऑब्जर्वेशंस, जिसको हम गुजराती में बोलते थे अवलोकन। ओके, तो આ બધા શું છે? અવલોકન છે। તો હવે मीन्स ये जो ऑब्जर्वेशंस है उसको क्या करना है? सबका टोटल करना है और डिवाइड बाय ये सारे ऑब्जर्वेशंस का वो कितने हैं टोटल? तो 5 है, इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया। तो हम इसको बोलना हो तो कैसे बोल सकते हैं? सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इज कॉल्ड द मीन। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन कोई भी 5 ऑब्जर्वेशन लिए हैं और यहाँ पे मैंने टोटल करके डिवाइड बाय 5 किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 5 है इस वजह से मैंने 5 से डिवाइड किया हुआ है। तो ये सबका टोटल करोगे तो 340 मिलेगा, डिवाइड बाय 5 तो 68। तो यहाँ पे हमको मीन मिला। और ये मीन को डिफाइंड कैसे किया जाता है? तो एक्स बार, ये इसका डिफाइन करने का एक सिस्टम है, सिंबल है। तो एक्स बार ऐसे डिफाइन किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ मीन का। द marks obtained by the students, 10 students in an examination are given below. Find mean of the marks. देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमको दिया हुआ है ना, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं एग्जाम के। ओके, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ओके, तो अगर हमको फॉर्मूला हमको मीन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इसका एक फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ये इसका फॉर्मूला है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशंस। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं, उसको टोटल कर दो, डिवाइड बाय उसको काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए 10 से डिवाइड कर लो। तो उसका मीनिंग ये हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 10 है। तो ये सबका टोटल करोगे तो 148 होगा, डिवाइड बाय 10। तो 148 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 14.8 हो गया। अब यहाँ पे हम देखो, एक्चुअली मीन हम है ना कौन से एग्जाम्पल के लिए करेंगे, पहले तो मैं आपको डिस्कशन करूँगा। तो मीन देखो, मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ मीन जो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, मीन। तो मीन के अंदर किस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे पहले मैं वो बता दूं। तो पहले तो अनग्रुप्ड डेटा आएंगे। फर्स्ट होगा अनग्रुप्ड डेटा। सेकंड आएंगे ग्रुप्ड डेटा। और थर्ड जो आएगा वो कंटिन्यूअस सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कंटिन्यूस सीरीज, वो कंटिन्यूअस डेटा। तो 3 तरह का डेटा आएगा। ओके, अब ये 3 तरह के डेटा के अंदर वापस यहाँ पे 2 मेथड आएगी। यहाँ पे आएगी डायरेक्ट मेथड और दूसरी शॉर्टकट मेथड। ओके, तो यहाँ पे जैसे पहले अनग्रुप्ड डेटा, ये जो हमने पढ़ा ये अनग्रुप्ड डेटा है, इसको क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा में 2 मेथड आएगी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। ओके, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी 2 मेथड आएगी, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी 2 मेथड आएगी, डायरेक्ट मेथड एंड यहाँ पे शॉर्टकट मेथड। ओके, तो इन शॉर्ट 3 तरह के डेटा हमको पढ़ने हैं। उसमें से हर एक में 2-2 मेथड है, तो टोटल 6 एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो यहाँ पे विथ प्रैक्टिस एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे समझाऊंगा। तो ये आपको देखना है। तो ये मीन का डेफिनेशन था, उसमें ये सबसे पहला कौन सा था? तो मैंने आपको यहाँ पे टिक करके दिखा रहा हूँ, अनग्रुप्ड डेटा था। और इसमें डायरेक्ट मेथड सबसे पहले हमने देखा। क्या देखा? डायरेक्ट मेथड। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। अब प्रैक्टिस एग्जाम्पल भी मैंने दिए हुए हैं, 2 सम है, बरोबर। तो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों दिए हुए हैं। अभी शॉर्टकट मेथड आपको बता दे रहा हूँ शॉर्टकट मेथड कैसी है। तो ये हमारा है शॉर्टकट मेथड।
कहाँ गया शॉर्टकट मेथड? तो सॉरी, यही हमारा शॉर्टकट मेथड है, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। ओके, मीन बाय शॉर्टकट मेथड। पहले हमने डायरेक्ट मेथड से सीखा, अब शॉर्टकट मेथड से। सेम वही एग्जांपल है, कोई चेंज नहीं किया हुआ है, बस लिखना कैसे है, ऐसे खड़ा लिखना है, बस कुछ नहीं है। तो एक्स आई इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे मैंने डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, और यहाँ पे ए मैंने एज्यूम किया हुआ है 14, धारेलो मध्यक, जिसको हम गुजराती में बोलते थे। ओके, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू 14। 14 कहाँ से लिया? तो यहाँ से कोई भी जो छोटी में छोटी वैल्यू कितनी है 6 है, और बड़े में बड़ी है 22। ओके, उसमें से बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही लेना है। तो हमने 14 ले लिया। ओके, फिर क्या किया? तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस है, तो ये हमारा एक्स आई है और ये हमारा ए है। एक्स आई क्या है? 18 माइनस ए मीन्स 14। 18 माइनस 14 कितना होगा? 4 मिलेगा। 16 माइनस 14 कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 20 माइनस 14 कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 8 माइनस 14 कितना मिलेगा? -6 मिलेगा। 22 माइनस 14 कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। ये हर एक 1 बाय 1 ऐसे सबट्रैक्ट कर देने हैं हमको। अब क्या करना है? उसके बाद ये जो एडिशन वाले हैं उसका टोटल करो, माइनस जो सब्ट्रैक्शन वाले हैं उसका टोटल करो, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 8 मिलेगा। सर आपको एग्जाम्पल देके समझाओ, दिखाता हूँ। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 5 और 3 8 मीन्स 28। तो टोटल कितने हुए? ये यहाँ पे +28 हुए। माइनस वाले कितने? देखो 2 8 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 8 मिला, इसलिए यहाँ पे हमने 8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का ये फॉर्मूला है, बस ये वैल्यू सारी इसके अंदर पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। ए कितना है? 14 है, हमने ये गेस किया, एज्यूम किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है। 14 प्लस सिग्मा डी आई कितना मिला हमको? 8 मिला था, 8 लिख दिया। डिवाइड बाय एन, एन कितने? 10 है। आप बोलोगे सर कैसे मालूम पड़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए 10 है। अब आप देखो 8 डिवाइड बाई 10 कितना होता है? 0.8। 14 प्लस 0.8 14.8। तो ये हमारा जो मेथड है शॉर्टकट मेथड, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इससे पहले वाला जो मेथड था जो मैंने आपको बताया था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये वाला जो हमारा मेथड था, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ये मेथड को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल के मैंने प्रैक्टिस सम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको पोज करके आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप क्या तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट देख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, और देखो मैंने आपको 2 तरह के एग्जाम्पल पढ़ा लिए अनग्रुप्ड के अंदर, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। ये हमारा अनग्रुप्ड डेटा क्लियर हो गया। अनग्रुप्ड किसको बोलते हैं? जस्ट ऑब्जर्वेशन दिया होता है, खाली આપણને અવલોકનો આપેલા હોય, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड। ओके, હવે नाउ नेक्स्ट ग्रुप्ड डेटा, तो उसके अंदर क्या होगा? तो एक्स आई एंड एफ आई दोनों दिया होगा, ओके, उसको हम ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। तो कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड, उसके बाद शॉर्टकट मेथड। ओके, तो यहाँ पे भी अगेन 2 मेथड आएगी। तो देखो मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा, और उसमें सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा डायरेक्ट मेथड। तो एग्जाम में जो एग्जाम्पल होगा कैसा होगा? ऐसा होगा, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 60 फैमिलीज, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ पे ऐसा बोला गया हुआ है कि हमको 60 फैमिलीज एक गांव में, और उसको हमको ऑब्जर्व करना है, तो एवरेज चाइल्ड हर एक के घर पे कितना है वो हमको जानने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स आई कि भाई कितनी चाइल्ड है, और एफ आई ये आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। कैसे दिया हुआ रहेगा मैं आपको याद करवा रहा हूँ। एक्स एंड एफ आई, तो यहाँ पे ऐसे टेबल बना हुआ होता है कॉमनली, कैसा है? ऐसे टेबल होता है, और यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको मालूम हो तो क्वेश्चन में ऐसा होता है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है, और यहाँ पे इसका क्वेश्चन होता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में इसको देखते हो तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए कि ये टेबल जो है ना, ये जो डेटा लिखा है कहाँ से आया? यहाँ से आया, और ये कहाँ पे होगा? क्वेश्चन में। तो ये क्या है? 60 फैमिलीज़ का हमने डेटा ऑब्जर्व किया है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है। हमको यहाँ पे मीन फाइंड करना है, और कौन सी मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, इसका टोटल कर दो, ये उसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई, नहीं तो फिर एन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी। करना क्या है? जस्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 0 × 3 0, 1 × 8 8,
2 12 2 ज़ा 24, 21 3 ज़ा 63, 10 4 ज़ा 40, 4 5 ज़ा 26, 2 ज़ा 12। डन। ये सबका टोटल कर दो, कितना मिला? 167 मिला। अब ये जो 167 है ये फॉर्मूला में पुट करना है। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई ये हमारा मिला, वो सिग्मा एफ आई एक्स आई है। एन क्या है? एन यहाँ पे जो टोटल होता है उसको एन बोलते हैं। कितनी फैमिलीज थी? ओके, तो 167/60 तो मिलेगा 2.78 चिल्ड्रन। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि सर कभी चिल्ड्रन 2.78 हो सकता है क्या? एक गांव के अंदर एवरेज फैमिली में 2.78 चिल्ड्रन है, कभी हो सकता है क्या? आधा बच्चा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है कभी। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा कि 3 चाइल्ड तो मिनिमम होंगे और ये हमारा एक्स बार है एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली। क्यों? एग्जैक्टली 2.78 है, पर अप्रोक्स चाइल्ड कभी आधा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमने 3 चाइल्ड लिखा और यहाँ पे लिखा हमने अप्रोक्सीमेटली। तो डायरेक्ट मेथड हो गया। तो यहाँ पे अगेन एक मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा, ये डायरेक्ट हो गया। आप शॉर्टकट में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो अब मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट मेथड। तो सेम वही एग्जाम्पल मैंने अगेन यहाँ पे लिया हुआ है। तो मैं एक ही एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ? डायरेक्ट मेथड में भी वही ले रहा हूँ और शॉर्टकट में भी वही ले रहा हूँ। दोनों में एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आपको मालूम पड़े कि आप मेथड कितनी भी चेंज कर लो, पर जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ पे भी आंसर तो 3 चिल्ड्रन ही आया हुआ है, पर यह मेथड कौन सी अप्लाई की हुई है? शॉर्टकट मेथड अप्लाई की गई हुई है। ओके, क्वेश्चन मैंने वही लिखा हुआ है, एक्स आई एफ आई भी मैंने वही लिखा हुआ है। यहाँ पे जो जस्ट चेंज हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हुआ है। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। अब आप बोलोगे कि सर हमारा जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? तो उसका याद करवा दूँ मैं। डायरेक्ट का क्या था? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये हमारा इसका फॉर्मूला था। तो ये डायरेक्ट का था और ये शॉर्टकट का है। ओके, तो यहाँ पे कैसे करना है? वापस सेम सिचुएशन जो हमने डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए लिया था। ए इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ધારેલો મધ્યક કહેવાય। ए इज इक्वल टू ધારેલો મધ્યક આપણે કહેવાય અને આપણે 3 કેમ ધાર્યો? आपने यहाँ पे हमने क्यों 3 एज्यूम किया? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जस्ट करना क्या है? जो एक्स ए ऑलवेज किस में से एज्यूम होता है? एक्स आई में से एज्यूम होता है। किस में से? एक्स आई में से। 0 से लेके 6 के बीच में आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मैंने 3 लिया तो आपको भी 3 लेना। आप 4 लो, 5 लो, 6 लो, जो भी लेना हो लो, आंसर तो सेम ही आएगा। ओके, तो लेट अस हियर ए इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं एक्स आई माइनस ए, मीन्स करेंगे क्या? 3 माइनस 0, तो आंसर क्या मिलेगा? -3। 3 माइनस 1 तो -2, 0 माइनस 3 -3, 1 माइनस 3 -2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 3। डन, ये मिल गया हमारा डी आई। अब चाहिए क्या हमको क्वेश्चन के अंदर? देखो ज़्यादातर है ना, हमको फोकस इसके ऊपर ही करने का। हमको जो चाहिए ना फॉर्मूला में, वो कैसे मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। हमको ए चाहिए था, मिल गया। सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखो एफ आई डी आई तो मीन्स ये एफ और ये डी आई है, एफ आई और ये डी आई, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या करना है? बस और कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9 और ये प्लस है, माइनस है तो माइनस। 8 2 ज़ा 16, 12 1 ज़ा 12, 21 0 इंटू 0, 10 1 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ये सबका इसका टोटल करोगे और इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा? इसका टोटल करोगे तो -37 आएगा और इसका टोटल करोगे तो 24 आएगा। ये दोनों में से सब्ट्रैक्शन करो, ये -37 है, ये 24 है, तो क्या मिलेगा? तो -13 मिलेगा और ये हमारा एफ आई डी आई है। तो करना क्या है? यहाँ पे जो एफ आई डी है ना, वहाँ पे आपको -13 रखना है। एन कहाँ से मिला? ये जो एफ है ये टोटल, उसको हम बोलते हैं एन। ओके, तो ये 60 वहाँ से मिल गया। अब इसको किया कुछ नहीं, प्लस माइनस माइनस। ओके, फिर क्या किया? 13 को 60 से डिवाइड करोगे तो 0.22 आंसर आएगा। अब 3 में से उसको सब्ट्रैक्ट करो तो 2.78 चिल्ड्रन आया। तो 2.78 चिल्ड्रन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर क्या आएगा? 3 चिल्ड्रन। क्यों? अब 2.5 से बड़ा इसलिए 3 ले रहे हैं। अगर 2.10 होता तो ऐसे ले लेते कि भाई 2 है, ऐसे नॉर्मली हम ले सकते थे, बराबर। तो यहाँ पे ऐसे आपको बताया हुआ है। दूसरा, अभी आगे बढ़ रहे हैं। देखो अभी आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको सॉल्व बता जा रहा हूँ। देखो क्या क्या हो गया। अनग्रुप्ड डेटा में से डायरेक्ट शॉर्टकट हो गया,
ग्रुप्ड डेटा में से डायरेक्ट शॉर्टकट हो गया। अब कंटिन्यूअस जो डेटा है उसमें डायरेक्ट एंड शॉर्टकट अब हम बताएंगे। ओके, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो क्वेश्चन है ये ये तो प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था, सॉरी। ये कौन सा है ये आपको बता दो पहले। ये वाला ये जो सम है ये हमारा कौन सा मेथड ये वाला अप्लाई किया है, तो ये शॉर्टकट मेथड है। मीन्स ग्रुप्ड डेटा में ये शॉर्टकट मेथड मैंने ये एक एक्स्ट्रा किया हुआ था। क्यों एक्स्ट्रा किया था मालूम है आपको? सिंपल आपको समझाने के लिए कि आपको प्रैक्टिस करना आ जाए, इसलिए ये आप खुद एक काम करना, इसको क्वेश्चन लिख लेना, फिर इसको सॉल्व करना। आपका आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है आप इसको चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से हम इसको स्किप कर रहे हैं बरोबर, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। चलो सेम सिचुएशन अगेन। मैंने यही सम प्रैक्टिस के लिए आपको बताए हुए हैं, तो ये देखो अगेन यही है। तीसरा सम मैंने ये बनाया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। देखो ये एक्स आई है, एफ आई है, और ये एफ आई एक्स आई। ये कौन सा मेथड है आपको मालूम है? डायरेक्ट मेथड है। ओके, ये कौन सा है? डायरेक्ट मेथड है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम वही सम को मैंने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया है। देखो शॉर्टकट मेथड से इसमें कितना आया 14.47, यहाँ पे भी कितना आ जाए 14.47। तो मीन्स सम एक होगा और मेथड चेंज होगी तो आंसर बदलेगा नहीं, ये आपको समझना है। ये मैंने अपने प्रैक्टिस के लिए रखा था, तो ये नोटबुक में आपको लिखना है। नाउ अभी हम बात करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज़, जो मैंने आपको बताया था। हर एक के दो हर एक देखो कंटिन्यूअस सीरीज़ में पहले डायरेक्ट एंड शॉर्टकट आएगा ना, मैंने बोला था आपको, वही यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है। तो देखो मैंने मेंशन भी किया हुआ है डायरेक्ट मेथड। तो क्या है ये एग्जांपल है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स इज स्टूडेंट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो, ऑब्टेन एवरेज मार्क्स ऑफ फ्रॉम इट। तो ये 100 स्टूडेंट का डेटा है, ऐसे फॉर्म में, कंटिन्यूस एग्जांपल ऐसे फॉर्म में होता है। और ये हम 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हुए हैं, तो इट्स इजी। ये हमारा एफ आई है। ये दो चीज़ जो होती है वो क्वेश्चन में आपको एग्जाम में दी होती है और हमको उसके बाद ये सम करना होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। तो इसमें क्या क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन चाहिए। ये लिखो या लिखो, दोनों एक ही है। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँ। ये दोनों में देखो मैंने यहाँ पे मिड वैल्यू फाइंड की है एक्स आई। अब ये कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताऊँ। ये 5 + 14, 5 + 14 कितना होता है? होता है 19। अब जितना भी ये दोनों का टोटल करने के बाद आए उसको 2 से डिवाइड करना है। कितने से? 2 से। आप बोलोगे सर 3 से नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ओके, 2 से ही डिवाइड करना है। तो 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 9.5। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 9.5 लिखा। सेम सिचुएशन 15 + 24, चलो 15 + 24 कितना होगा? तो हो जाएगा 39। उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 19.5 आ गया। देखो 19.5। सेम सिचुएशन 25 + 34 कितना होगा? 25 + 34 तो 59 होगा। उसको 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 29.5। तो देखो यहाँ पे 29.5 है। तो अल्टीमेटली किया क्या है? ये दोनों का टोटल करने का, 2 से डिवाइड कर देने का, तो हमको मिड वैल्यू मिल जाएगी। सर ये तो बहुत ईजी है। ओके, तो ये हमारा एक्स आई है, ये हमारा एफ आई है। बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमको ये मिल जाएगा। 9.5 × 8 क्या करना है? 9.5 × 8 तो कितना होगा? 76 होगा। अब ये कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, एग्जाम में अलाउड है। 19.5 × 11 तो 214.5 मिला। ये दोनों का ऐसे कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हमको मिलेंगे सारे। अब ये सब का टोटल करोगे तो हमको मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये एफ आई एक्स आई है हमारा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया। कितना मिला? 40। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और ये एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू एन ही है, कोई चेंज नहीं है। तो हमने क्या किया? इसकी वैल्यू पुट कर दी। कितनी थी? 40 डिवाइड बाय कितने नंबर? एक्स आई कितना था? सिग्मा एफ आई एक्स आई 100, और ये अल्टीमेटली एन ही है, इसको एन ही बोलते हैं। तो एन कितना? 100 है। तो 40 डिवाइड बाय 100 तो कितना? पॉइंट कट निकालोगे, 2 0 है तो 2 पॉइंट निकालोगे तो 40.40 मिल जाएगा। तो 40.4 डन। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड की। तो हमारा मीन सारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब शॉर्टकट मेथड है। सेम क्वेश्चन तो वही है, कोई चेंज नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन और सेम आंसर आना चाहिए, मेथड अलग है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो मैंने शॉर्टकट मेथड अप्लाई की हुई है। मार्क्स लिख दिए एफ आई
लिख दिया। करना क्या है अब इसका मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करोगे सर? अभी तो आपने बताया 5 + 14 19, 19 को 2 से डिवाइड करो 9.5। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि 5 + 14 कितना होता है 19, उसको 2 से डिवाइड करना है। सर 2 से ही क्यों करना है? बस 2 से ही करना है, बस छोड़ दो उसके बाद एक्स्ट्रा। ओके, तो कितना होगा 9.5 हुआ। सेम वैसे ही हर एक का करोगे ना तो ऐसे हर एक मिल जाएगा। सपोज 65 + 74 करोगे तो उसका टोटल डिवाइड बाय आप 2 करोगे तो 69.5 ही आपको मिलेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा में ऐड हुआ है जो हमारे डायरेक्ट मेथड में नहीं था। उसको बोलते हैं DI = XI - A/C। अब देखो यहाँ पे हर एक चीज़ क्या है, XI किसको बोलते हैं? जो हमारा मिड वैल्यू मिला है उसको XI बोलते हैं। ए किसको बोलते हैं? ए को हमको एज्यूम करना होता है। क्या करना होता है? एज्यूम। किस में से करना होता है? XI में से। सर XI तो ये है, तो ये इसका मिड वैल्यू, तो ये भी अल्टीमेटली XI ही हुआ। ओके, तो इसमें से आप बड़ा या और छोटा, उसमें से बड़े सॉरी छोटा और बड़ा दोनों में से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो। इसमें से कौन सी करनी है? मुझे करनी है 39.5। मैंने वो एज्यूम किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया A = 39.5। तो ये XI तो आपको मालूम पड़ गया, ये वाला है। एक इसको लिया हमने, इसको सपोज किया हमने, इसको सपोज किया। फिर C किसको बोलते हैं? C बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इसको क्या, ये जो हमारा क्लास है इसको क्या बोलते हैं? क्लास। इंटरवल किसको बोलते हैं? कि भाई जो 5 से लेके 14 का डिस्टेंस कितना है, 15 से लेके 24 का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमको मेज़र कर रहे हैं ना, तो आप बोलोगे कि सर 14 - 5 करोगे तो आपको 9 मिलेगा, तो 9 डिस्टेंस है। नहीं, 9 डिस्टेंस नहीं बोल सकते। आपको करना क्या है, 15 में से 5 को माइनस करने का। क्या करने का? 15 में से 5 को, 24 में से 14 को माइनस करो तो आपको जो भी मिलेगा वो क्लास इंटरवल मिल जाएगा। पर अगर कोई पूछे डेफिनेशन में कि भाई क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं, तो इसका और इसका, ये दोनों का बीच का डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। पर हमको ढूंढना कैसे है? तो जो नीचे वाला नंबर हो उसके नीचे वाला, उससे ऊपर वाले को माइनस कर देने का, तो हमको क्लास इंटरवल मिल जाएगा। तो C हमको कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10। देखो हर एक में 10 होगा। 34 - 24 10, 44 - 34 10, 54 - 44 10। तो इसलिए हमारा C। अब इसको 1 बाय 1 सारा सॉल्व करोगे ना, इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, तो आपको -3 मिलेगा। अब आप बोलोगे सर कैसे? करके दिखाओ, तो चलो दिखा दे रहा हूँ। XI - A/C। XI कितना है? 9.5। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 9.5। ये देखो ये फॉर्मूला मैं पुट कर रहा हूँ 1 बाय 1। XI क्या है? 9.5 माइनस A कितना है? 39.5 अपॉन C कितना है? 10 है, कि इसके इंटरवल 10 था इस वजह से। ओके, तो 9.5 - 39.5 अपॉन 10 कितना होगा? माइनस करो तो यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा -30/10 ऐसा मिलेगा, क्योंकि 9.5 - 39.5 कितना मिलता है? -30 मिलता है। तो -30/10 तो कितना मिलेगा? -3। तो यहाँ पे हमको मिला -3। तो देखो यहाँ पे हमको -3 मिला। सेम सिचुएशन ऐसा ही यहाँ पर है। x कितना है? 19.5। तो 19.5 माइनस a कितना है? 39.5 अपॉन c कितना है? 10 है। तो कैसे मिलेगा? तो सिंपल सब्ट्रैक्ट करो तो हमारा मिलेगा -20 अपॉन 10। तो 10 2 जा 20, तो -2 मिला, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे हमने -2 रख दिया। आप वैसे ही डायरेक्टली बिना देखे रख दोगे ना, -3 -2 -1 0 1 2 3। आप डायरेक्टली, अगर पहले तो ऐसे आंसर है उसके बाद डायरेक्टली रख दोगे तो चलेगा। ओके, आपको मालूम पड़ जाएगा, मीन्स 4-5 सम करोगे इसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि ये हमने 10th में भी किया हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास DI मिल गया और हमारे पास FI है। यहाँ पे हमने क्या ढूंढा हुआ है? FI DI। तो FI और DI ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 ज़ा 24 और ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। 11 2 ज़ा 22, ये प्लस है, माइनस है तो माइनस। 15 1 ज़ा 15, ये माइनस है, प्लस है तो माइनस। 15 × 0 0, 20 × 1 20, 13 2 ज़ा 26, 8 3 ज़ा 24। अब ये तीनों का टोटल करना है, हमको मिलेगा -61। ये तीनों का टोटल करना है, हमको मिलेगा 70। सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिलेगा 9। ओके, तो सिग्मा FI DI हमको मिल गया 9। अब क्या करना है यहाँ पे, ये जो हमारा फॉर्मूला है x बार = A + सिग्मा FI DI अपॉन n × C, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से, ये हमारा किसका फॉर्मूला है? शॉर्टकट मेथड का। ये फॉर्मूला में जितनी वैल्यू मिली सब हमको रख देनी है। A कितनी थी? 39.5।
सिग्मा FIDI कितना था 9, n कितना था 100, c कितना था, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 10। ओके, ये सारी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो वैल्यू पुट करने के बाद क्या 9 इंटू 10 90 हो जाएगा, तो 39.5 प्लस 90/100। अब क्या ये कट हो गया, 9/10 0.9 हो जाएगा, 39.5 प्लस 0.9 तो कितना होगा 14.4 मार्क्स। तो हमको x बार मिल गया 40.4। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में डायरेक्ट मेथड में हमको क्या मिला था, देखो ये किसका फॉर्मूला है, शॉर्टकट। डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूँ अगेन, ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी आंसर 40.4 मिला था, यहाँ पे भी आंसर 40.4 ही मिला। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों के अंदर आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैं प्रैक्टिस सब में आपको बता दूंगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितना भी मीन हमारे ये जो वीडियो में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना ही है ये यूनिट के अंदर। ओके, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।